Now we come to practice set 2.2. Solve the following quadratic equation by factorization. So first question, they are given us x square minus 15x plus 54. X square minus 15x plus 54 equal to 0. So we want to find factors of this. Factors of this means you have to split the middle term. That means here, look at this 54. So we want this 54 into 1. There is 1. 54 into 1, 54. We have to find two factors of 54 such that, see, all this is minus. Product is negative, sum is positive. Okay? So what we'll have? Both the factors will be negative. 6 nines are. Now before we start with this, I'll give you one table which you will have to draw in your notebook and learn how will be the factors. What will be the sign of the factors? So it will be, I will write here. First column will give you product. Second column is sum. Third is again divided into two parts. These are factors in which are divided into two parts. One is greater, other is small. These are signs. I am going to give you signs, positive and negative signs. If product is positive, sum is positive, both the factors will have positive sign. I repeat, product is positive, sum positive, both the factors will be positive. Product is positive, sum is negative, both the factors will be negative. Product is negative, sum is positive, then greater factor is positive, smaller factor is negative. Product is negative, sum is negative, greater factor is negative, smaller factor is positive. Please write down this in your notebook and accordingly. Now see, look at what I am doing. Look at this. This is product. 1 into 54. Product is positive. 1 into 54. Positive product. But the middle term is sum. Is negative. So positive नहीं. Positive and negative. This is what you are talking about. ये जो क्वेश्चन है, इसमें प्रोडक्ट जो अपना पॉजिटिव है, सम इज नेगेटिव. तो ये दोनों फैक्टर जो हैं वो नेगेटिव होंगे. देखो, -6 एंड -9. So minus minus positive. Okay. And what is -6 minus 9? -6 minus 9 is -15. देखो यहाँ है ना, -15 54. ये टेबल आपके बहुत काम आने वाला है. इस टेबल को लर्न करना है अच्छी तरह से और एग्जाम में दिमाग में रखना है. अकॉर्डिंगली हमें उसमें वो साइन डालनी है फैक्टर्स के साथ. ओके. आई रिपीट, 1 into 54 प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, सम इज नेगेटिव. यहाँ देखो कौन सा काम आएगा, ये सेकेंड रो. प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, सम इज नेगेटिव, सो दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे. तो देखो 54 पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर नेगेटिव है. दोनों फैक्टर को -9 -6 स्क्वायर करोगे तो -15. अभी यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है आपने. देयरफॉर x स्क्वायर -6x -9x प्लस 54 इक्वल टू 0. अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है. देखो x कॉमन है, तो x -6 कॉमन निकालो. इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो -9 कॉमन है. 9, सो ये आएगा x -6.
साइन अंदर की बदल जाएगी। देखो उसको ओपन करो, 9 इंटू एक्स 9x और -9 -6 माइनस प्लस 54। तो जब माइनस साइन बाहर आएगा अंदर की साइन बदल जाएगी, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव। और एक हिंट मैं आपको देता हूं, ये देखो ये सेम होना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है सेम नहीं आई तो तुम लोगों ने कहीं रॉन्ग किया है, वी आर रॉन्ग। अगर सेम आती है तो वी आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो वापस इसमें देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 6, x माइनस 9, ये इक्वल टू 0 है। देयरफॉर x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 9। तो हमारा सोल्यूशन मिल गया। देयरफॉर 6, 9 are the factors of x square minus 15x plus 54 equal to 0। और एक क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, दिया है उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। और थर्ड भी लिख लेते हैं यहां, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। दोनों क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ध्यान दो, अभी ये क्या है, प्रोडक्ट। 1 इंटू माइनस 20 इज -20, 1 इंटू -20 इज -20। तो प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब ये दो क्वेश्चन, ये हो सकता है, सॉरी ये हो सकता है सेकंड लास्ट, या ये हो सकता है, ये दोनों में से एक हो सकता है। प्रोडक्ट नेगेटिव है और सम क्या है, पॉजिटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव और सम पॉजिटिव मतलब ये ही होगा, ये थर्ड रो, प्रोडक्ट नेगेटिव सम पॉजिटिव। और किसके फैक्टर्स निकालने हैं हमको, हमें निकालने हैं -20 के फैक्टर्स। यू विल फाइंड किसके फैक्टर्स हैं, -20 के। -20 के हमें दो फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे ग्रेटर फैक्टर विल बी पॉजिटिव, स्मॉलर फैक्टर विल बी नेगेटिव, और ग्रेटर फैक्टर और उनको इसका मतलब सबट्रैक्ट होगा दोनों। तो और डिफरेंस इज 1, सबट्रैक्ट मतलब डिफरेंस इज 1। तो दो नंबर बताइए, फाइंड आउट 2 नंबर्स, 2 फैक्टर्स। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आता है और सबट्रैक्ट करने के बाद पॉजिटिव 1 होता है। तो 5 4 5 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। देखो 5 माइनस 4 कितना होता है, 1। मिल गया। चलो अभी सब्स्टिट्यूट करो। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x। सो x प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, -4 x। ये माइनस साइन बाहर आया तो अंदर साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 5 4 इक्वल, देखो सेम ब्रैकेट आ गया, सेम ब्रैकेट मतलब हम करेक्ट है। देयरफॉर x प्लस 5 x माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4। आंसर लिख दो। आंसर क्या है, -5, 4 are the factors of x square plus x minus 20 equal to 0. Okay? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मल्टीप्लाई किया, हमें क्या करना है, ये 2 इंटू 13। 13 2 कितना होता है, 26। 13 2
26 और अब क्या है, ये दोनों पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव, इसका मतलब पहला रो 26 32 20 30 इंटू 2 26 के दो फैक्टर चाहिए जो ऐड करने के बाद अपने को 27 मिलता है और मल्टीप्लाई करने के बाद 26 है, तो 26 बन जा 26 के दो फैक्टर 26 वन जा और 26 प्लस 1 कितना होता है 27। देखो मिल गया कि नहीं, तो सब्स्टिट्यूट करो, देखो 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन निकालो, 2y कॉमन, क्या आएगा ये y प्लस 13। इन दोनों में कॉमन, तुम लोग सर कॉमन कहाँ है 1, कुछ नहीं का मतलब 1 इन दोनों में 1 है ना, 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 13 प्लस 1 कॉमन निकालो, ये आएगा y प्लस 13 इक्वल टू 0। देयरफॉर ये क्या आएगा y प्लस 13 ब्रैकेट में 2y प्लस 1 इक्वल 0, तो y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो y क्या होगा, y विल बी माइनस 13 और y विल बी माइनस 1 अपॉन 2। तो आंसर अपने को मिल गया, आंसर माइनस 13 कॉमा माइनस 1 अपॉन 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। कितना आसान है ना। प्रैक्टिस को टेबल्स अच्छी तरह से आने चाहिए और ये टेबल भूलो मत। ये मैं इरेज नहीं कर रहा हूं जब तक कि हम पूरा एक्सरसाइज ये मतलब प्रैक्टिस से सॉल्व नहीं करते। चलो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस लिख लेते हैं। अब 4th क्वेश्चन हमें दिया है 5m स्क्वायर इक्वल टू 22m प्लस 22m प्लस 15। इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0। 6th क्वेश्चन है 6x माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 1। अब ये तीनों क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। प्रॉपरली अरेंज करो इसको जनरल फॉर्म की तरह, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ। m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो 15 फाइजा कितना होता है 15 फाइजा 75, लेकिन भूलो मत 15 के साथ क्या है माइनस, ये प्लस है, 5 के साथ प्लस है, ये माइनस है, तो 5 इंटू माइनस 15 इज माइनस 75। इसके दो फैक्टर्स हमें चाहिए, दो फैक्टर्स। व्हाट इज द मिडिल टर्म? मिडिल टर्म है माइनस 22। देखो प्रोडक्ट इज नेगेटिव, सम इज नेगेटिव। देखो प्रोडक्ट ये दो और ये प्रोडक्ट इज नेगेटिव, सम इज नेगेटिव, तो ग्रेटर फैक्टर विल बी नेगेटिव, स्मॉलर विल बी पॉजिटिव। ग्रेटर विल बी नेगेटिव, स्मॉलर विल बी
पॉजिटिव, यह आएगा 25 इंटू 3, -25 प्लस 3, देखो -25 प्लस 3 क्या होता है -22, मिल गया हमें फैक्टर्स। चलो लिखो अभी यहाँ, therefore 5m² -25m प्लस 3m -15 इक्वल टू 0। therefore इन दोनों में कॉमन निकालो, ये आएगा 5m, m -5, इन दोनों में कॉमन निकालो, प्लस 3 आएगा कॉमन, m -5, देखो आ गया ना सेम ब्रैकेट, देन वी आर करेक्ट। अभी ये कॉमन ब्रैकेट निकालो बाहर, m -5, अंदर क्या बचेगा, ये 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। therefore m -5 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। therefore m की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, और यहाँ क्या आएगा 3 उस साइड जाएगा तो -3/5। therefore आंसर लिखो अभी इसका आंसर क्या है, 5, -3/5 इज द आर दी फैक्टर, इज नहीं कैसे होगा, दो है ना, आर दी फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन 3m² इक्वल टू 22m प्लस 50। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमें 2 तकलीफ दे रहा है, ये डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर को ये 2 निकालने के लिए मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, तो ये क्या होता है 2 2 ज़ा 4x², 2 2 ज़ा -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी हमें प्रोडक्ट क्या है देखो, सी व्हाट इज योर प्रोडक्ट और सम। 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 इंटू 1 इज 4, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव 4 है और सम है नेगेटिव। देखो पॉजिटिव प्रोडक्ट नेगेटिव सम, बोथ द फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स होंगे नेगेटिव, तो 4 के फैक्टर्स निकालो 2, जाके उनको मल्टीप्लाई करेंगे, इफ यू मल्टीप्लाई यू गेट 4, 2 2 ज़ा -2 -2 -2 इंटू -2 -2 मल्टीप्लाई -2 4, लिखो -2 -2 4, देखो -2 -2, यह आता है -4, तो प्रोडक्ट इज 4, सम इज -4, तो फैक्टर्स डाल दो यहाँ, therefore 4x² -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। therefore इन दोनों में कॉमन क्या है 2x, तो 2x -1 आएगा, 2x निकल गया, इसमें से 2 निकल गया, 2 बचा, x² में से x निकल गया, x बचा, माइनस ये 2x पूरा निकल गया, तो अंदर ये क्या है 1, 2x इंटू 1 है वो, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है, ये माइनस बाहर आया, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं सर, नहीं है, कॉमन इज 1। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा अभी, ये -2x का -1 बाहर निकल आया, तो अंदर बचा 2x, सेम देखो 2x, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर साइन बदलेगा, हो गया ना अपना सेम ब्रैकेट, वी आर राइट। देयरफॉर कॉमन निकालो, ये 2x -1 और 2x -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x -1 इक्वल टू 0 और 2x -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x क्या होगा 1/2, यहाँ भी, और x इज इक्वल टू 1/2, तो आंसर आपको लिखना है, देयरफॉर आंसर 1/2, 1/2 are the factors of ये इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, 2x² - 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। इतना इजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में देखो ये x है, डिग्री इज 1, यहाँ भी डिग्री 1, तो ये x यहाँ से निकालना है हमें डिनोमिनेटर, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स। तो अभी एक और इक्वेशन हो जाएगा 6x² माइनस 2 इक्वल टू एक्स। एक्स को इस साइड लेके आओ, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू। अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, ये प्रोडक्ट देखो, 6 प्रोडक्ट क्या है देखो, 6 इंटू माइनस 2, 6 इंटू माइनस 2 इज हाउ मच, 6 इंटू माइनस 2 इज माइनस 12। तो प्रोडक्ट इज नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव है और सम भी नेगेटिव है, -1। तो क्या होगा, ग्रेटर फैक्टर विल बी नेगेटिव, स्मॉलर फैक्टर विल बी पॉजिटिव। तो ऐसे 12 के 2 फैक्टर्स निकालो, जिसका अगर 2 फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा आपका -1, और उसमें ग्रेटर फैक्टर नेगेटिव होगा। तो फैक्टर्स होंगे 4 3 तो 4 नेगेटिव है, -4 और 3 पॉजिटिव है, सो इट्स -4 + 3। और ये -4 + 3 क्या होता है, -1 ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे। अब ये हमें यहाँ x डाल के क्या लिखना है, therefore 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। therefore इन दोनों में कॉमन, ये दोनों इवन नंबर्स हैं, दे आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, सो इवन, दोनों इवन है तो उसमें से 2 कॉमन निकालो, 2x, तो अंदर क्या बचा 3x माइनस 2 प्लस इन दोनों में कॉमन है ना 1, लो 1, 3x माइनस 2, देखो हमारा सेम ब्रैकेट आया, देन वी आर करेक्ट। देखो क्या आएगा, ये 3x माइनस 2 और ये आएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं इसको इरेज करता हूं, हमें लिखने को we want space। तो ये आएगा therefore 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2 और 2x इक्वल टू -1, therefore x will be 2/3 और x will be -1/2। ये हो गया अपने आंसर, therefore 2/3, -1/2 are the factors of ये इक्वेशन 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1। सो हमारे 6 प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। अभी आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7, 8 and 9 ये हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो इसको इरेज करो, इसको नहीं इरेज करना है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जिसको ये हो गया हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करूंगा। 7 क्वेश्चन, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है और एक्टिविटी है ये। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6 प्लस 2 इक्वल टू 0, और अपना जो 6th क्वेश्चन होगा या है, सॉरी 9th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन नहीं, 9th क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है 9th, 2m इंटू ब्रैकेट m - 24 इक्वल टू 50।
दिस एंड दिस। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, एसएससी बोर्ड में एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो मेहरबानी करके इनको मार्क करो और इनको प्रैक्टिस करो, इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, अभी इनको ध्यान से देखना हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट क्या है? √2 इंटू 5√2। ध्यान रखो, √2 इंटू 5√2, √2 मल्टीप्लाइड बाय 5√2 क्या होगा? ये 5 √2 और √2 कितना? √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज 2। अब बोले कैसे? तो देखो ऐसे, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा? 5 इंटू √2 क्या होता है आप जानते हो? 1/2, और ये 2, लॉ ऑफ इनवर्स, 2 कैंसल, तो ये 5 इंटू 2, इसका मतलब 10। तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, √2 और √2 दिखा, सीधा 2 लिखने का, √3 और √3 है, 3 लिखो, √5 और √5 है तो सेम, रूट के मतलब इन शॉर्ट √a इंटू √a इज नथिंग बट a, बस याद रखो। ओके, चलो, तो इसमें सीधा यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, सीधा ये लिखो 5 इंटू 2 10। मतलब हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट जो है वो है 10 पॉजिटिव, हमें उसके 2 फैक्टर्स चाहिए, 10 के 2 फैक्टर्स, ओके, जिसका सम 7 हो। बहुत आसान है, 2 5 10 और 2 + 5 7। देखो कितना इजी है। बस अभी ये जो हमने अभी निकाला है ना, 2 और 5, ये यहां लिखने हैं अलॉन्ग विथ x के साथ। हाँ देखो, therefore √2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये जो मिडिल टर्म है हमने यहां लिख दिया x डाल के। अभी इन दोनों में कॉमन देखो, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज 2 2 इज नथिंग बट √2 मल्टीप्लाई बाय √2। मैंने आपको वहां ऊपर पहले बताया था, √2 इंटू √2 इज 2। अब इसका मतलब यहां क्या होगा? ये √2 इंटू x है, इसका मतलब एक √2 बाहर निकालो, तो ये √2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो √2 और x बाहर आ गया, तो x अंदर बचा, प्लस ये क्या है? √2 इंटू x, √2 इंटू x, तो इसमें से √2 और x बाहर निकाला मैंने, क्या बचा अंदर? √2 प्लस, अभी इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 बचा, क्या अंदर? x प्लस 2। देखो हमारा ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम है, देन वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट, हम एकदम बराबर हैं। कॉमन निकालो, x प्लस √2, ब्रैकेट के अंदर आएगा ये √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, therefore x plus √2 equal to 0, और this √2x plus 5 equal to 0, ये 0 है, ये 0 है। x की वैल्यू क्या आएगी? -√2, और यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? ये √2x - 5, तो हमें ये √2 को नीचे लेके जाओ, therefore आंसर क्या है? -√2, -5 upon √2 are the factors of इक्वेशन क्या है? √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो क्या है? 3√6 -
3x² माइनस 2√6 प्लस 2 इक्वल 0। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है? 3 2 ज़ा 6, प्रोडक्ट इज 6। ओके, 6 कैन बी रिटन एज, ये 6 क्या है? 6 कैन बी रिटन एज √6 इंटू √6, बोलो मत, √6 इंटू √6। और ये क्या है? सम क्या है अपना? माइनस 2√6। तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, सम इज नेगेटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, सम इज नेगेटिव, तो दोनों फैक्टर क्या होंगे? नेगेटिव। दोनों फैक्टर नेगेटिव है का मतलब मिडिल टर्म जो है वो ऐड करके आया हुआ टर्म है, वो डिफरेंस नहीं है, वो ऐड करके आया हुआ है। तो 6 के दो फैक्टर्स बताओ जो ऐड करके आपको √2√6 आएगा। 6 के दो फैक्टर्स जो ऐड करोगे तो 2√6 आएगा। देखो 6 के फैक्टर्स √6, सिर्फ इन दोनों को माइनस माइनस डाल दो। सो माइनस √6 इंटू माइनस √6 इज 6, माइनस √6 मल्टीप्लाई बाय माइनस √6 इज 6, और माइनस √6 इनको ऐड करो, ये होगा माइनस 2√6। तो हो गया फैक्टर्स अपने, ये दिखाओ यहां। तो दोनों नेगेटिव फैक्टर्स क्या है? माइनस √6 और ये माइनस √6, और ये माइनस √6 क्या होता है? माइनस 2√6। ये आपका मिडिल टर्म है। तो अब क्या करना है हमें? ये जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया है उसके साथ x लगाओ और वहां लिख दो। Therefore 3x² माइनस √6x, ये x है, भूल गया मैं, I forgot to write x लिखो, माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान दो, इसको मैं जानबूझ के एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को यू कैन अवॉइड दैट। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो ये स्टेप करो एग्जाम में। ये 3 का मतलब ये लिखता हूं, ये √3 इंटू √3x², देखो, और ये है √3 इंटू √2x माइनस, यहां मैं लिख रहा हूं √2 इंटू √3x प्लस √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। ध्यान दो कि मैंने क्या किया, मैंने सब रूट में डाल दिए। 3 इज √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √6 कैन बी स्प्लिट एज √3 इंटू √2 टू 6। सेम वे ये यहाँ 2 है, इसलिए मैं पहले 2 ले रहा हूँ, √2 इंटू √3x, देखो ये माइनस एज इट इज, और ये प्लस 2 जो है वो √2 इंटू √2। अभी इनमें से कॉमन निकालो, पहले दो टर्म्स में से इनमें कॉमन क्या है? √3 और x कॉमन है, √3 और x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? √3x, देखो √3x क्या हो जाएगा? 3x², और ये √3x बाहर निकालो तो ये आएगा √2, √3 और x बाहर निकालो तो आएगा √2, माइनस साइन डालो माइनस। अभी इन दोनों में कॉमन देखो क्या है? ये √2, ये √2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? √3x, ये माइनस बाहर है तो अंदर साइन बदलेगा, भूलो मत, अंदर साइन बदलेगा अगर बाहर माइनस है तो। यह आएगा √2 इक्वल टू 0। अब देखो यू सी, ये अपना ब्रैकेट सेम, देन वी आर राइट। देयरफॉर √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। Therefore, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 हमें वो जगह लगेगी, वी विल नीड दिस, इसलिए हमें इसको हम बाद में वापस लिखते हैं इसको, हाँ, इसको इरेज करते हैं और यहाँ लिख देते हैं। तो ये आएगा अपना √3 माइनस √2x, तो √2 साइड चला गया, और √3x इक्वल टू √2 और √3x इक्वल टू √2। सो x कितना होता है? √2 अपॉन √3,
और यहाँ भी होता है x इज इक्वल टू √2/√3। ये अपना आंसर है, √2/√3, √2/√3 are the factors of इक्वेशन। क्या इक्वेशन है ये? 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चंस ध्यान से समझो, उसको प्रैक्टिस करो, वापस बिना देखे प्रैक्टिस करो और बाद में आगे बढ़ो। चलो अभी 7th और 8th को इरेज करते हैं, 9th 10 और 11 ये चारों, हो सके तो 12 भी लिख लेते हैं एक साथ ताकि हम उसको ये एक्सरसाइज ये 2.2 प्रैक्टिस सेट हम इमीडिएटली हम खत्म कर सकें। बहुत आसान है ये चैप्टर और ये प्रैक्टिस सेट, सिर्फ टेबल्स आनी चाहिए अच्छी तरह से। हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, अभी 9th। टू m ब्रैकेट m-24 इक्वल टू 50, ये पहला क्वेश्चन है। 10th है 25m² इक्वल टू 9, ये यहाँ इतने में हो जाएगा आसानी से। 11th क्वेश्चन है 7m² इक्वल टू 21m, ये इतने में हो जाएगा। और 12th है m² माइनस 11 इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं, ओपन द ब्रैकेट, देयरफॉर 2m into m will be 2m² minus 2 into 24 is 48m equal to 50। 50 को इस साइड लेके आओ, 2m² minus 48m minus 50 equal to 0। 50 है भाई, 50 है, हाँ 50। तो माइनस 50 इंटू 2 का प्रोडक्ट क्या है? -50 इंटू 2 इज -100। -100 के हमें दो फैक्टर चाहिए, देखो -100, so प्रोडक्ट इज नेगेटिव, सम इज नेगेटिव, प्रोडक्ट ये लास्ट रो प्रोडक्ट इज नेगेटिव, सम इज नेगेटिव, तो ग्रेटर फैक्टर विल बी नेगेटिव एंड स्मॉलर फैक्टर विल बी पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, और हमें डिफरेंस क्या, अच्छा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का मतलब डिफरेंस है, ओके। दोनों नेगेटिव होगा तो प्लस एडिशन होता है, तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव एडिशन होता है, और दोनों में से एक फैक्टर भी अगर नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है तो वो डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस अपना 48 है, तो फैक्टर चाहिए वही 50 इंटू 2 ही फैक्टर्स हैं, तो नेगेटिव है अपना ग्रेटर, सो 50 और 2 लिखो। अच्छा तो -50 + 2 इज -48, तो ये हमारे फैक्टर्स m के साथ यहां लिख दो, 2m बीच में, -50m और वो +2m -50 = 0। ये दो जो है ना वो यहां हमें लिखना है बीच में, इसके बदले -48 के बदले, ओके, और m के साथ, तो देखो -48 के बदले सब m डालना है और कुछ नहीं। 2m कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या होगा, m-2 और 50 को 2 से डिवाइड करो, 25 2 तो 25 अंदर आएगा, इसमें वापस 2 निकालो,
m माइनस 25 अंदर आएगा। देखो अपना ब्रैकेट सेम है, यस, देन वी आर राइट। देयरफॉर m माइनस 25 कॉमन निकालो बाहर, 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या होगा ये, देयरफॉर m माइनस 25 इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। Therefore m is equal to 25 और m is equal to 2m is equal to 2। So m कितना होगा, ये -2 है, ये होगा -1। थोड़ा अभी therefore आंसर लिखो, 25, -1 are the factors of equation 2m m minus 24 इक्वल टू 50। अभी हम आते हैं 10 क्वेश्चन पे। जगह नहीं थी इसलिए मैंने इरेज करके कंप्लीट क्वेश्चन किया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अभी लिखें, 25m स्क्वायर माइनस 9, ये बाद में लिखते हैं, 7m इक्वल टू 21m बाद में लिखते हैं क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो ये देखो, ये इक्वल टू 0, ये बहुत ना, इसमें मिडिल टर्म की हमें जरूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, बिकॉज ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, m इज अ परफेक्ट स्क्वायर और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो याद रखो, हमने आइडेंटिटीज में 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बस वो इस्तेमाल करना है यहाँ। यह आएगा 5m द होल स्क्वायर माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल 0। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, देयरफॉर 5m माइनस 3 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर 5m माइनस 3 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 5m इक्वल टू 3 और 5m इक्वल टू माइनस 3। सो देयरफॉर m क्या होगा, 3/5, और यहाँ m क्या होगा, -3/5। देखो आंसर, आंसर 3/5, -3/5 are the factors of 25m square minus 9 equal to 0। अब 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन है 7m square equal to 21m। 7m square equal to 21m। 21m को इस साइड लेके आओ। Therefore 7, हाँ ये परफेक्ट, अच्छा एक शेप लेते हैं, 21m इक्वल 0। अभी ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखो, ये तो एक्सट्रीम टर्म्स थे और मिडिल टर्म मिसिंग था, और दोनों क्योंकि स्क्वायर टर्म थे हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ये फॉर्मूला। यहां ध्यान रखो 7m स्क्वायर, तो ये तो हम ले सकते हैं स्क्वायर, 7 इज नथिंग बट √2 का स्क्वायर, सो √2 इंटू m होल ब्रैकेट स्क्वायर हम ले सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर टर्म नहीं है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको ये फॉर्मूला हम नहीं कर सकते इस्तेमाल। तो क्या करेंगे, कॉमन निकालो, 7m कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, m-3 इक्वल टू 0। देखो 7m कॉमन निकाला, ये m और 7 3 21, सो 3m, 3 सिर्फ m बाहर गया, सो देयरफॉर 7m इक्वल टू 0 होगा और m-3 इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू 0/7 और m इज इक्वल टू 3 उस तरह गया, साइड चेंजेस साइन चेंजेस, तो यही आंसर है। देयरफॉर m इज इक्वल टू 0
और m इज इक्वल टू 3। आंसर क्या है? 0,3 आर दी factors of 7m square equal to 21. लास्ट 12th, इसमें मिडिल टर्म मिसिंग है। m स्क्वायर स्क्वायर टर्म है, -11 सर स्क्वायर टर्म का है, वो भी स्क्वायर टर्म है बच्चों, वो भी स्क्वायर टर्म है, वो है √11 इंटू √11, √11 स्क्वायर। देखो √11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 इंटू √11 इंटू √11 क्या होता है? 11। तो हम इसको लिख सकते हैं √11 द होल स्क्वायर इक्वल टू 11 लिख सकते हैं ना, तो ये लिखो। देखो ये होगा m द होल स्क्वायर माइनस ये होगा √11 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b, a माइनस b। इस्तेमाल करो m प्लस √11, m माइनस √11 इक्वल टू 0। Therefore m plus √11 equal to 0 और m minus √11 equal to 0. So m क्या होगा? माइनस √11 और m equal to √11। तो आंसर लिखो माइनस √11 कॉमा √11 are the factors of इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। और इसके साथ प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट। बहुत आसान क्वेश्चंस, ये पूरा चैप्टर इजी है। और मेरा हैबिट है ये कहना ताकि सबकॉन्शियस माइंड में आप लोगों को जाओ कि अलजेब्रा एक्चुअली इज वेरी इजी, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। टेबल्स अच्छी तरह से करो, प्रैक्टिस करो, यू कैन गेट फुल मार्क्स।